इस बुलेटिन में आज दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सियासी हालातों पर बात करेंगे क्योंकि राजनीति जो है वो प्रदेश में चरम पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा कर्मचारियों के कुछ मुद्दे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। भर्तियां प्रदेश में होनी है नए सिरे से, किस वर्ग की वो भर्तियां होंगी उसको लेकर भी हम बात करेंगे। कई दूसरी खबरों पर भी हम बात करेंगे क्योंकि आज प्रदेश में गर्मी का माहौल, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और इस मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट आया है। प्रदेश में गर्मी को लेकर लू चलने वाली है, 10 जिलों के लिए अलर्ट है और भी कई दूसरी खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत हम प्रदेश के राजनीतिक माहौल से ही करेंगे और आपको बता दें कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और अब हिमाचल प्रदेश में स्टार वार जो है वो शुरू होने वाला है। तो हिमाचल में अब चुनाव प्रचार के आखिरी 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों में प्रदेश की राजनीति जो है वो चरम पर होगी क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता जो है वो यहां पर अब आने वाले हैं जिनका काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि चुनाव जो है वो आखिरी चरण में है, लिहाजा अन्य राज्यों को अब निपटाकर जो केंद्रीय नेता हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, वो अब हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। तो राष्ट्रीय नेताओं का स्टार वार जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर 2 रैलियां करने वाले हैं। उनका शेड्यूल जो है वो बताया जा रहा है। उनकी रैली मंडी में होगी और शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन में जो है उनकी रैली करवाई जा सकती है। तो ये आज आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, उन्होंने मंडी के पड्डल मैदान का दौरा भी किया और वहाँ पर बताया है कि 24 तारीख को संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड्डल मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कंगना रनौत जो मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। तो 24 तारीख को पीएम मोदी का सुबह नाहन में पहली रैली होगी और दोपहर बाद छोटी काशी मंडी में उनका आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। वो मंडी के पड्डल मैदान में जायजा लेने के लिए गए थे और उन्होंने वहां पर कहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और 24 तारीख को उनकी यहाँ पर रैली होगी। उनसे पहले आपको बता दें, पिछले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाजपा के जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर रैलियाँ की है। पिछले कल वो चंबा में थे, उसके बाद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आए, फिर शिमला संसदीय क्षेत्र में उनकी रैली हुई और आज सुबह ही नड्डा जो है वो हिमाचल से हरियाणा के लिए वापस लौटे हैं। हरियाणा में उनकी जो है वो चुनावी रैलियाँ थी। उधर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हिमाचल आएंगे और उनका भी कार्यक्रम जो है यहाँ पर जल्दी ही जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता यहाँ पर माहौल को गर्म करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के शेड्यूल का भी अभी इंतजार किया जा रहा है। कल तक उनका शेड्यूल भी आने की जो है वो उम्मीद है। और आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां होंगी और दोनों नेता 2-2 संसदीय क्षेत्रों में रैलियां करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिमाचल आएंगे और सोनिया गांधी का शायद अभी हिमाचल प्रदेश में आने का कार्यक्रम ना बने। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी नहीं आएंगी, जिनके स्थान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल की राजनीति को गरमाएंगे और कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह से अब स्टार वार प्रदेश में शुरू होने वाला है। जिससे पहले आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश के नेताओं के कंधों पर जो है वो दारोमदार था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक तरफ से कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये जिम्मेदारी संभाली हुई है। तो अब तक यहाँ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ने कई जगह पर अपने लगभग सभी स्थानों पर जो है वो सभी संसदीय क्षेत्रों में उनकी रैलियां हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयराम ठाकुर भी लगातार प्रचार में कूदे हुए हैं और चुनाव प्रचार को गति देने का दारोमदार फिलहाल जो है वो पिछले कई दिनों से इन्हीं 2 नेताओं पर था। सीएम लगातार दिन में 2 से 3 रैलियां कर रहे हैं, वहीं जयराम ठाकुर की भी 2 से 3 रैलियां हो रही है। कल मुख्यमंत्री चंबा जिला के तीसा में होंगे, सलूणी में होंगे, वहां दोनों जगह पर उनकी रैलियां हैं और उसके बाद देवी देहरा में उनकी जो है वो तीसरी रैली होनी है। एक तरफ उन्होंने भाजपा को घेरा हुआ है तो दूसरी तरफ जयराम ठाकुर भी लगातार हमलावर हुए हैं। दोनों नेता रोजाना
रोजाना एक दूसरे पर जो है वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो काफ़ी कुछ इनके बयान जो है वो सुर्खियों में इस वक्त बने हुए हैं। तो प्रदेश के नेताओं का प्रचार प्रसार का जो ये दौर है ये अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब राष्ट्रीय नेता यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे और वो केंद्र के मुद्दों पर यानी राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे और हिमाचल के लिए केंद्र सरकार में क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में, इसके वायदे जो है वो जनता के साथ करेंगे जैसे पहले भी होते रहे हैं। तो प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो उठाए जाने बेहद ज़रूरी है, उनका हल होना जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक बागवानी का भी एक प्रमुख मुद्दा है। तो ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के भी जिन पर बात जो है वो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर करेंगे। उधर एक तरफ वो ऊना जिला की बागडोर जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में वो मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है प्रदेश के, उनके कंधों पर जो है वो कांग्रेस ने डाली हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रचार कर रहे हैं, वही मुकेश अग्निहोत्री भी ऊना क्षेत्र में और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो है वो डटे हुए हैं। उन्होंने आज मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के हरोली में जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर एक युवा सम्मेलन रखा हुआ था और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरोली को आदर्श विधानसभा क्षेत्र जो है उन्होंने बनाया है और यहाँ रहने वाले लोगों के बच्चों का भविष्य देखते हुए यहाँ पर संसाधन जुटा कर दिए हैं। उनका कहना था कि जिनकी माँ अंगूठा लगाती थी उनकी बेटियां आज जज तक की कुर्सी पर पहुंच चुकी है। इससे बदलाव जो है वो दिखता है कि क्षेत्र में किस तरह का किस कदर जो है वो बदलाव कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री कई बार जो है वो हरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और अब जो है वो डिप्टी सीएम भी है प्रदेश सरकार में और उन्होंने वहां पर लोगों को इस युवा सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस का समर्थन करें और राय ज्यादा के लिए जो है वो वोटिंग करें। तो एक तरफ मुकेश अग्निहोत्री है, दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर है और उनके साथ डॉक्टर राजीव बिंदल। तो इन चार नेताओं को जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज इन दिनों में जो है वो इन प्रचार की जिम्मेदारी रही है और लगातार एक दूसरे पर ये लोग कटाक्ष भी करते हुए दिख रहे हैं। पिछले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए हुए थे और शिमला में वो रात को रुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर रुके, पीटर हॉफ में जो है उनका कार्यक्रम था और पीटर हॉफ में उनके साथ नेताओं की जो प्रदेश के नेता हैं उनकी बैठक भी वहां पर अलग से जो है वो बाकायदा हुई है और उन्होंने मौजूदा जो हालात है प्रदेश के राजनीतिक हालात उन पर चर्चा की है। तो नेताओं को उन्होंने टिप्स भी दिए और आगे जो है वो क्या कुछ करना है, किस तरह की रणनीति जो है वो अपनाई जानी है, इसको लेकर भी वहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो उन्होंने कहा है सभी नेताओं को कि किसी भी सूरत में लोकसभा की चारों सीटें जो है वो हिमाचल से जीतनी है भाजपा ने और साथ ही साथ विधानसभा की जो उपचुनाव हैं 6 सीटें हैं वो भी यहाँ पर जीतनी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैली और अमित शाह की रैलियों को लेकर भी चर्चा की है और इस पर व्यापक रणनीति यहाँ पर बनी। उसके बाद नड्डा जो है वो सुबह वापस यहाँ से चले गए। हरियाणा में उनकी रैलियां हैं, वहां से वो दिल्ली के लिए शाम को जो है वो लौटेंगे। अब बात करेंगे अन्य खबरों की। तो भाजपा के प्रत्याशी हैं कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो और उनके बेटे पर धोखाधड़ी का मामला जो है वो पुलिस में दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे देवेंद्र कुमार भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में देहरा पुलिस थाना में जो है वो मामला दर्ज हुआ है। ये मामला लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के शिकायत पर विभाग की शिकायत पर पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चुनावी समय में पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें जो है वहां पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला प्रवास के दौरान पहले ही कांग्रेस के विधायकों को लेकर जो है वो काफ़ी कुछ बोल चुके हैं और लगातार इनके खिलाफ जो है वो मुखर हैं और कई तरह के आरोप जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगते आए हैं। तो ऐसे में अब पुलिस की एफआईआर होने के बाद जो है वो मामला और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। उधर
केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज आम आदमी पार्टी को लेकर जो है वो अपने वहाँ पर वो मुखर हुए, उन्होंने कई कटाक्ष किए। और वहीं जयराम ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी को के नेताओं को आज घेरा है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल सहित कई दूसरे नेता दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और खुद को जेल में डालने की बात जो है वो कर रहे थे। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता जो है वो पहले से ही जेल पर हैं या फिर बेल पर चल रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियों और अदालत ने उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की है, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे भी गए हैं और कुछ जो है वो इस वक्त बेल पर चल रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर का ये भी कहना था, आरोप था कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने पर जो है पार्टी गठित हुई थी, वो आज जो है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने से जो है वो पैदा हुई थी, वो भ्रष्टाचार के कारण ही खत्म हो गई है। उन्हें कानून और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और 1 जून तक जमानत उन्हें मिली हुई है और 2 जून को वैसे भी वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे, इसलिए अभी उन्हें गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इस तरह की बात जयराम ठाकुर ने कही है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जयराम ठाकुर को एक बार फिर से घेरा और उन्होंने कहा कि दिन में सपने देखना जो है वो जयराम ठाकुर छोड़ दें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के जगात खाना में आज जनसभा की। वहां पर उन्होंने लोकसभा के उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में जो है वो चुनावी जनसभा की और लोगों से वोट अपील की। और उन्होंने कहा कि आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तब वह हथियार नहीं डालता, योद्धा की तरह जो है वो लड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिन में सपने देखना छोड़ दे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ईश्वर के आशीर्वाद से 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि चुटकी भी आज जो है वो जयराम ठाकुर ने इस दौरान ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जो है वो चुटकी ली अपनी इस जनसभा में और उन्होंने जयराम ठाकुर पर जो है वो कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर हैं, उनकी 2 फिल्में रिवाज बदलेगा और ऑपरेशन लोटस जो है वो फ्लॉप हो चुकी है और तीसरी फिल्म कंगना मंडी के अंगना भी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। 4 जून को जैसे ही नतीजे निकलेंगे उसी नतीजों के साथ जो है वो जयराम ठाकुर की तीसरी फिल्म भी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो ये चुटकी जो है वो जनसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली है और उन्होंने कई कटाक्ष जो है वो जयराम ठाकुर पर किए। प्रदेश की अन्य खबरों पर बात करें तो अगले महीने 2000 भर्तियां जो है वो सरकार करेगी और ये भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। JOA लाइब्रेरियन के खाली पड़े 2000 पदों को जो है वो भरा जाएगा। अगले महीने से प्रक्रिया शुरू करने को शिक्षा विभाग ने कह दिया है। सरकार ने निर्देश इसमें दिए हैं और इसकी जानकारी हाईकोर्ट को जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। इसमें बताया गया है कि भर्ती और पदोन्नति नियम जो है वो नए सिरे से तैयार होने थे, वो पूरी तरह से बन चुके हैं और अगले महीने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ ही यहाँ पर 2000 भर्तियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है कि सीमेंट जो है वो यहाँ पर सस्ता हो गया है। प्रति बोरी लगभग 15 रुपए की कटौती जो है यहाँ पर हुई है। अंबुजा कंपनी और ACC कंपनी दोनों ने जो है वो अपने रेट घटा दिए हैं। डीलरों के पास जो अभी खेप आई है वो पहले से कम दाम पर जो है वो सीमेंट पहुँचा है। पहले जो बोरी 435 रुपए की मिल रही थी वो अब 420 रुपए में उनके पास आई है। तो इससे पहले लोगों को जो है इससे जो है वो राहत मिलनी जो है पूरी तरह से तय है। कंपनियां दाम बढ़ाती भी खुद हैं और कम भी उनको जो है वो खुद करती है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन इस दौरान आज जो है वो लगभग 15 रुपए की कमी से जो है वो प्रदेश के लोगों को जरूर यहाँ पर राहत मिलने वाली है। सीमेंट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर इस तरह से रेट कम होंगे तभी
वो यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही सीमेंट जो है का उत्पादन किया जाता है और हिमाचल में ही इसे जो है वो महंगा बेचा जाता है। दूसरे जो राज्य हैं उनकी बनिस्बत हिमाचल में जो है वो रेट सीमेंट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है वो हिमाचल से सस्ता सीमेंट मिलता है। तो फिलहाल 15 रुपए की जो राहत है प्रति बोरी हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी दो कंपनियों ने यहाँ पर दे दी है। राज्य के सीमाई क्षेत्रों में लगातार जो है वो अवैध धंधे के जो अवैध कारोबार है उसके मामले सामने आने लगे हैं। चुनावी माहौल के दौरान अवैध कारोबार का भांडा जो है वो लगातार फूट रहा है। प्रदेश के सीमाई क्षेत्रों में अवैध शराब के सबसे अधिक मामले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। नूरपुर की बात करें तो यहाँ पर कुछ दिनों में काफ़ी बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया हुआ था और राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने तो उसमें 1 करोड़ 83 लाख रुपए की अवैध शराब जो है वो पकड़ी गई है। 3 FIR यहाँ पर करवाई गई है। वहीं शराब की 2 भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो नूरपुर के तहत हुई है। वहाँ पर लगातार इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीमें जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ धरपकड़ में लगी हुई हैं और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी आबकारी विभाग की इस तरह की कार्रवाई के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 7 दवाओं समेत देश की 50 दवाओं के सैंपल जो है वो फेल हुए हैं। ये मामला सामने आया है। अप्रैल के ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की 7 दवाओं और के साथ साथ देश की 50 दवाएं जो है वो मानकों पर सही नहीं पाई गई है। हिमाचल में बनी संक्रमण, हार्ट फेल, किडनी, उल्टी, अल्सर, BP व घबराहट की जो बीमारियों की दवाएं हैं वो तैयार की जाती हैं और दवाओं के सैंपल यहां पर जो है वो फेल हुए हैं। सोलन जिले की 4, सिरमौर की 2 और ऊना के 1 कंपनी की दवाओं के जो है वो सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने अप्रैल में देश भर में दवाओं के सैंपल लिए थे जिनमें 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। वहीं एक हादसा भी आज हुआ है। युवक की तबीयत बिगड़ने पर जो है उसकी मौत हो गई। जिले सिरमौर के श्री रेणुका जी से सटे बेडोन गांव के 28 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से जो है वो मौत हो गई है। युवक अपने किसी दोस्त के पास नाहन गया हुआ था जहां बीती रात को अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसका दोस्त जो है वो उपचार के लिए अस्पताल उसे ले गया और वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी पड़ताल की जा रही है कि आखिर उस युवक की जो है वो मौत कैसे हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम किया गया है और मामले की जांच इस दिशा में बढ़ रही है। अब प्रदेश के मौसम की बात करें, हम हर बार बताते हैं आपको कि प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है और इस खराब मौसम में प्रदेश में ओलावृष्टि होगी, बारिश होगी, लेकिन इस बार कुछ अलग है। जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से आया है उसमें हिमाचल प्रदेश के 10 जिले जो है वो भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। ये जिले कौन से हैं? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, किन्नौर को छोड़कर जो है वो प्रदेश के सभी जिलों में इस वक्त हीट वेव का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। 23 मई तक राज्य में लू चलने का येलो अलर्ट दिया गया है। तो बड़ी बात है, लोगों को अब इस लू से बचना होगा। बेहद ज़्यादा गर्मी जो है वो 10 जिलों में होने वाली है। अलर्ट दिया गया है और 23 मई तक राज्य में ये येलो अलर्ट जो है वो जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। हमीरपुर के नेरी का जो है वो तापमान बताया जा रहा है कि 44 डिग्री से भी ज़्यादा पहुँच गया है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ हो चुकी है। ऊना में भी पिछले कल जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है वो तापमान था। अब हमीरपुर के नेरी का भी तापमान जो है वो 44 डिग्री तक पहुँच गया है। इसके अलावा और अन्य स्थानों की अगर बात ना करें, अगर शिमला की बात करें तो शिमला में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है, जो कि नहीं होती थी। यहाँ जैसे ही गर्मी का मौसम होता था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी तो बारिश भी हो जाती थी। आज हालांकि हल्के बादल जो है वो आसमान में जरूर नजर आए, लेकिन इस गर्मी से जो है वो राहत लोगों को नहीं मिल रही है। तो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जो एडवाइजरी दी गई है, 10 जिलों में लू चलने वाली है। हीट वेव से जो है वो लोगों को 2-4 होना पड़ेगा, तो इससे बचना भी जो है वो लोगों को जरूरी होगा।